Namaste you all. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Oja sir. And in this video we will study about the reign of terror. इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने द फ्रेंच रेवोल्यूशन के कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ लिया है और आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक टॉपिक को जिसका नाम है द रेन ऑफ टेरर और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और जहां जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे उनको हाईलाइट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर। फ्रांस में 1793 से लेकर के 1794 तक का जो समय है उसे रेन ऑफ टेरर अर्थात आतंक का राज्य कहकर संबोधित किया जाता है। रोबेस्पियरी फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रोबेस्पियरी, जिसका पूरा नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी, जो जैकोबिन क्लब का नेता था, उसने बहुत ही सीवियर कंट्रोल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। उसने कठोर नियंत्रण और कठोर पनिशमेंट के पॉलिसी को फॉलो किया। ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, उन सभी को जिनको रोबेस्पियरी ने रिपब्लिक का एनिमी समझा, एक्स नोबल्स एंड क्लर्गी, इन सभी को, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स को, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, और यहाँ तक कि उसकी अपनी पार्टी के भी वैसे मेंबर हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड्स, जो रोबेस्पियरी के मेथड से एग्री नहीं करता था, दे ऑल वेर अरेस्टेड, उन सभी को गिरफ्तार किया गया, इम्प्रिजन्ड, कैद किया गया, एंड देन ट्राइड बाय ए रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और उसके बाद एक क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा उन पे मुकदमा चलाया गया। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट उन्हें गिल्टी अर्थात दोषी पाता था, दे वेर गुलोटिन्ड, तब उनको गुलोटिन्ड कर दिया जाता था। द गुलोटिन इज ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड ए ब्लेड विथ विच ए पर्सन इज बीहेडेड। गुलोटिन क्या था? एक डिवाइस थी जिसमें 2 पोल होते थे, 2 खंभे होते थे और उसमें एक ब्लेड होती थी और इससे किसी व्यक्ति का गला काट दिया जाता था। उस व्यक्ति को इस डिवाइस से बीहेडेड किया जाता था अर्थात उसका सर कलम कर दिया जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलोटिन हु इन्वेंटेड इट। इसका नाम गुलोटिन इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो इन्वेंशन किया जिन्होंने, उनका नाम था डॉक्टर गुलोटिन। इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं। पहला है कि रेन ऑफ टेरर कब से कब तक माना जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। 1793 से लेकर के 1794 तक का जो समय था उसको रेफर किया जाता है रेन ऑफ टेरर के नाम से। दूसरा है कि जो कैदी पकड़े गए उन पर मुकदमा कहाँ चला, तो रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। उनको सजा दी गई। उस डिवाइस का नाम क्या था जिससे उनका गला काटा जाता था, तो वह था गुलोटिन। और गुलोटिन नाम कैसे पड़ा? इस गुलोटिन का नाम पड़ा डॉक्टर गुलोटिन के नाम पर, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। आप इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और पॉइंट्स को जरूर याद रखें, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं। रोबेस्पियरीज गवर्नमेंट इशूड लॉज, रोबेस्पियरी की गवर्नमेंट ने लॉज इशू किए, प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस, जिसमें मजदूरी और कीमत की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। मीट एंड ब्रेड वे राशनड, मीट और ब्रेड की राशनिंग कर दी गई। पीजेंट्स वेर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज, किसानों को यह कहकर फोर्स किया गया कि वह अपने ग्रेन्स को सिटी में बेचें, एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और उसको सेल करें उसी प्राइस पे जो प्राइस गवर्नमेंट ने तय की है। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, और जो महंगी कीमत वाला व्हाइट आटा था उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी एगालाइट इक्वलिटी ब्रेड, और सभी नागरिकों को समता रोटी खाने के लिए कहा गया। ए लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, एक ऐसी रोटी जो साबुत गेहूं से बनी हुई थी, और जो इक्वलिटी ब्रेड था, जो समता रोटी थी, वह समता की प्रतीक मानी जाने वाली थी। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, बोलचाल में और संबोधन में भी इक्वलिटी को लागू करने की कोशिश की गई, समता को लागू करने की कोशिश की गई। इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियर, सर एंड मदाम, मैडम, ऑल फ्रेंच मेन एंड वीमेन वेर हेंसफोर्थ सिटोयन एंड सिटोजेने, अर्थात सिटीजन। जो वहाँ परंपरा थी
मॉन्स्यूर कहने की और मादाम कहने की उसको अब बंद कर दिया गया और सभी फ्रेंच पुरुषों को सीतोयन और महिलाओं को सीतोयने कहकर संबोधित किया जाने लगा। और यह सब किया गया ताकि समता को पूर्ण रूप से लागू किया जा सके, सबको समान स्तर पर देखा जाए और समानता अच्छी तरह से देश में लागू हो सके। चर्चेज वेयर शट डाउन, चर्च को बंद कर दिया गया एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेस, और उनकी बिल्डिंग में बैरक या ऑफिसेस बना दिए गए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप देखिए। ये है इक्वलिटी ब्रेड, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉन्स्यूर और मादाम ये भी आप याद रखेंगे, और सीतोयेन और सीतोयेन ये दो भी आप याद रखें, क्योंकि इससे आपके वन वर्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. रॉबस्पियरी ने अपनी पॉलिसीज को इस तरह से इतनी कठोरता पूर्वक लागू किया कि जो उसके सपोर्टर्स थे वह भी लगे मॉडरेशन की मांग करने, यहाँ तक कि उसके सपोर्टर्स भी परेशान हो गए। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट इन जुलाई 1794, और अंत में जुलाई 1794 ईस्वी में उसे दोषी ठहराया गया, अरेस्ट किया गया एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गुलोटिन, और अगले दिन नेक्स्ट डे उसको भी गुलोटिन कर दिया गया, अर्थात उसे गुलोटिन पर चढ़ा दिया गया, उसका भी गला उससे काट दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। जैकोबिन गवर्नमेंट के पतन होने के बाद जो मध्यम वर्ग के समृद्ध परिवार के लोग थे उन्होंने सत्ता पर कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपर्टीड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और जो नई सरकार बनी उसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया जिसमें वैसे लोगों को जो संपत्तिहीन थे उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं दी गई। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 विधान परिषद का प्रावधान किया। दिस देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी, और तब उस काउंसिल ने एक डायरेक्टरी को अपॉइंट किया। एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, एक ऐसी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जिसमें 5 मेंबर्स थे। दिस वाज मींट एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ पावर इन ए वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। जिस तरह जैकोबिन्स लोगों के शासन काल के दौरान एक व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता थी, एक आदमी के हाथ में पूरा पावर था, इस पावर के कंसेंट्रेशन से बचने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि 5 मेंबर्स वाली डायरेक्टरी अपॉइंट की गई थी। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, हालांकि जो डायरेक्टर्स थे वह प्रायः लेजिस्लेटिव काउंसिल से उलझ जाया करते थे। हु देन साउट टू डिसमिस देम, जो डायरेक्टर्स काउंसिल से उलझते थे उन डायरेक्टर्स को डिसमिस करने की कोशिश करनी शुरू कर देती थी काउंसिल्स। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ ए मिलिट्री डिक्टेटर, और इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता के कारण डायरेक्टरी की इस राजनीतिक अस्थिरता ने रास्ता मजबूत कर दिया एक मिलिट्री डिक्टेटर के आने का। एक सैनिक तानाशाह के उदय का रास्ता मजबूत हो गया, और वह सैनिक तानाशाह था नेपोलियन बोनापार्ट। इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप याद रखें कि 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की प्रावधान को रखा गया था नए कॉन्स्टिट्यूशन में, और क्या था, एक नई डायरेक्टरी बनने की बात की गई थी जिसमें 5 मेंबर्स होने वाले थे। डायरेक्टरी के फेल होने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट के आने का रास्ता तय हो गया। थ्रू ऑल दी चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्विटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस। सरकार के स्वरूप के परिवर्तन के इस दौर में स्वतंत्रता, समानता, कानून के समक्ष और भाईचारा या बंधुत्व ये सभी आदर्श बने रहे, और ये सभी फ्रांस में पॉलिटिकल मूवमेंट को मोटिवेट करते रहे। एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरीज, फ्रांस के साथ ही साथ यह यूरोप के बाकी हिस्सों को भी मोटिवेट करते रहे आने वाले सेंचुरीज में।